खलीफ़ा दिमश्क सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बादशाह था, बड़े रोब और दबदबे वाला बादशाह था। तो उसने एक मरतबा मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना ताऊस रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अपने दरबार में बुलाया। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ़ ले गए। आपने मौका पाते ही नेकी की दावत शुरू कर दी। आपने फरमाया कि ए बादशाह, तुम्हें मालूम है कि बरोज़े क़यामत सबसे ज़्यादा अज़ाब किसको दिया जाएगा? तो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक कहने लगा, आप ही इरशाद फरमा दीजिए, मुझे तो नहीं पता। तो हज़रत ताऊस रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने किसी रियाया पर ज़िम्मेदार बनाया हो, किसी को बादशाही अता फरमाई हो और वो अपनी रियाया पर जुल्म करेगा, यानी अल्लाह ताला ने उसको बादशाही अता फरमाई और उसने अपनी रियाया पर जुल्म किया, तो बरोज़े क़यामत सबसे ज़्यादा अज़ाब उसी को दिया जाएगा। तो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक धाड़े मार कर रोने लगा। ऐसा असर हुआ उसके दिल पर, धाड़े मार कर रोने लगा और जनाब दरबारी उसको छोड़कर चले गए। जी हाँ, जो लोग समझने वाले हैं, फरमान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को, अहकाम खुदाबंदी को समझने वाले हैं, वो तो इक़्तिदार के करीब भी नहीं जाते। कोशिश होती है कि हम इससे दूर ही रहें, क्योंकि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिस बंदे को बादशाही अता की गई और उसने अपनी रियाया की खैर खाही ना की, उस पर जुल्म किया, तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। और जिसको किसी पर ज़िम्मेदार बनाया गया है तो उसके बारे में सवाल होगा, पूछा जाएगा। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरामीन आलीशान हैं। तो जो भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरामीन पर अमल करता है तो उसकी कोशिश होती है कि मैं इससे दूर रहूं। तो आज के दौर में, दौर हाज़िर में, साहिब इक़्तिदार जो हैं, मुसलमान कहलवाने वाले, वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। रियाया बेबस हो चुकी है और भूख की वजह से आटा नहीं मिल रहा। महंगाई इतनी हो गई है हद से ज़्यादा, गरीब आदमी आटा ख़रीदने पर मजबूर है, आटा ख़रीद नहीं सकता और लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। लेकिन जो दौर हाज़िर में साहिब इक़्तिदार हैं, 2-2, 3-3 लाख जनाब तनख्वाहें भी ले रहे हैं, उनकी बिजली भी फ्री है, उनका गैस भी फ्री है और जनाब पेट्रोल भी फ्री है, और इस तरह के जो अखराजात हैं, इलाज हो गया, तालीम हो गई, वो भी मुफ्त है। और जो गरीब बंदा है, 500, 700, 1000 दिहाड़ी पे काम करने वाला, तो उस पे सारा बोझ डाल दिया गया है, टैक्स के ज़रिए वो अदा कर रहा है। खुदारा साहिब इक़्तिदार के ज़हनों पर मैं दस्तक दूंगा कि खुदारा अल्लाह तबारक व ताला के अज़ाब से डरें, फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मलहूज़ ख़ातिर रखें और उम्मत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर जुल्म ना करें, क्योंकि आपको अल्लाह तबारक व ताला ने ये इक़्तिदार दिया है, तो आप इस इक़्तिदार को इस्लामी तरीके से चलाएँ, अदल व इंसाफ़ कायम करें। और आज के दौर में एक गरीब बंदा इंसाफ लेते लेते कब्रों में पहुंच जाता है। कई ऐसे लोग हैं जो जुर्म भी नहीं है, कोई जुर्म भी नहीं, और सज़ाए मौत का उसको हुक्म हो जाता है, जनाब वो मर जाता है, बाद में जी पैगाम आता है कि उसको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। तो ये अदल व इंसाफ़ नहीं, ये जुल्म है, और अवाम पर जुल्म ना करें। अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें जो इक़्तिदार दिया है, इसका सही इस्तेमाल करें और नबी करीम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलकर खिलाफत का निज़ाम लाएँ, ताकि अदल व इंसाफ़ कायम हो। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जब ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई, ये ज़िम्मेदारी दी गई, तो आपने रो रो कर अपनी दाढ़ी तर कर ली, आंसुओं से आपकी दाढ़ी तर हो गई। तो आपसे आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने पूछा कि क्या वजह है, इतनी रोने की वजह क्या है? तो वो कहने लगे कि आज मुझे रियाया पर ज़िम्मेदार बना दिया गया है और मैं डरता हूँ कि मुसाफिरों के, कमज़ोरों, मरीज़ों के पता नहीं हुकूक पूरे कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, अपनी रियाया के हुकूक मैं अदा कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा। अगर एक हक़ के बारे में भी बरोज़े क़यामत मुझसे पूछ लिया गया तो मैं क्या जवाब दूँगा। तो देखें, ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, जिनका नाम हर मुसलमान अदब व एहतराम से लेता है। तो आप भी अगर अदब व एहतराम
پیدا کرنا چاہتے ہیں عوام کے دلوں میں اور لوگوں کے دلوں میں ادب و احترام اپنا پیدا کروانا چاہتے ہیں تو پھر عدل و انصاف قائم کریں، مسلمانوں پر عوام پر ظلم نہ کریں۔ خدا را اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک صالح متقی حکمران عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی